ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम लोगों ने देखा था तो भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 6 तक देखा था। तो 7 से 10 रिसाइट करेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति स्वर्जुन। पीतरागभया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहु ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। तो अभी तक भगवान ने चौथे अध्याय में सबसे पहले भगवान पहले श्लोक में अर्जुन को बताते हैं किस प्रकार से भगवान ने सृष्टि की शुरुआत में ज्ञान इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम्। ये ज्ञान भगवान ने सूर्यदेव को दिया था। विवस्वान मनुवे प्राह, विवस्वान ने मनु को दिया। मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत, मनुर ने इक्ष्वाकु को दिया। तो पहले श्लोक में भगवान ने बताया इस पूरे ब्रह्मांड के ऑल द ग्रेट टीचर्स ऑफ द यूनिवर्स हैज बीन माय स्टूडेंट्स। ये ब्रह्मांड के जितने महान महान शिक्षक हुए हैं वो सब मेरे विद्यार्थी रहे। फिर दूसरे श्लोक में उसके आगे भगवान अर्जुन को बताते हैं कैसे समय के साथ सकालेन महता योगो नष्टा परंतु, समय के साथ ये ज्ञान लुप्त हो गया। तो लुप्त क्यों हो गया? क्योंकि जो प्रैक्टिशनर थे वो प्योर प्रैक्टिशनर्स नहीं रहे। भगवान बोलते हैं कि इसीलिए मैं इसको स्थापित करने के लिए आता। और अर्जुन को ही भगवान ज्ञान दे रहे हैं भक्तों सी में सखा चेती, क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं और सखा है। तो चौथे श्लोक में अर्जुन प्रश्न करते हैं अपरम भवतो जन्मा परम जन्म विवस्वता कथम में तद्विजानीयम। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं चौथे श्लोक में कि अपरम भवतो जन्मा परम जन्म विवस्वता, कि सूर्यदेव हमारा जन्म तो अभी हुआ है आपका जन्म, लेकिन सूर्यदेव का जन्म परम जन्म विवस्वता बहुत पहले हुआ है। कथम एतद विजानीयम, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड, मैं इसे कैसे समझ सकता हूँ कि आपने सूर्यदेव को ज्ञान दिया। तो इसके उत्तर में भगवान ने 5वें श्लोक में बोला बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। माम तु वेद, मुझे सब याद है लेकिन तुम्हें याद नहीं है। फिर 6वें श्लोक में भगवान ने बताया क्योंकि मेरी जो पोजीशन है बहुत स्पेशल है। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने 5वें श्लोक के तात्पर्य में लिखा है एक बद्ध जीव और भगवान, बद्ध जीव में कितना भी उच्च कोटि का भक्त क्यों ना हो, जीव और भक्त भगवान में हमेशा अंतर रहता है। वो एक स्तर पे नहीं रहते। जैसे अर्जुन और कृष्ण एक ही रथ पे हैं लेकिन वो एक लेवल पे नहीं है, लेवल दोनों का अलग है। तो 6 वर्ष में भगवान ने अपनी पोजीशन के बारे में बताया कि भगवान की स्थिति कितनी दिव्य है। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। तो भगवान बताते हैं कैसे मैं अजन्मा हूँ, सारे जीवों का ईश्वर हूँ।
प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। समस्त जीवों का मैं स्वामी हूँ, प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया, और अपनी आत्म माया से यहाँ पे मैं प्रकट होता हूँ। तो इस प्रकार से छठवें श्लोक में भगवान ने अपनी दिव्य स्थिति का वर्णन किया, पोजीशन का। अब 7th वर्ष में भगवान अपने डिस्पोजिशन का वर्णन करते, तो 6th श्लोक में बताते हैं कि मैं आता हूँ, और 7th में बताते हैं कि मैं क्यों आता हूँ, कब कब आता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान बताते हैं यदा यदा हि धर्मस्य, जब भी, हाँ, जब भी, जहां भी, whenever and wherever, प्रभुपाद ऐसे ट्रांसलेट करते हैं, जब भी और जहां भी धर्मस्य ग्लानि, धर्म की ग्लानि होती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का अधर्म बढ़ता है, तदात्मानं सृजामि हम, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। तो 6th वर्ष में भगवान ने अपनी पोजीशन के बारे में बताया, 7th वर्ष में, 8th वर्ष में भगवान अपनी डिस्पोजिशन के बारे में बता रहे हैं। ये दोनों चीजें जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम जानते हैं भगवान कितने महान हैं, तत्व विशेष भगवान के तत्व को जानते हैं कि कितनी दिव्य उनकी स्थिति है, कितनी विशेष उनकी स्थिति है, और डिस्पोजिशन, इतनी दिव्य स्थिति होने के बाद भी भगवान बहुत करुणा में है कि जीवों के लिए बार बार वो यहाँ पे आते हैं, हमारे उद्धार के लिए भगवान को कितनी चिंता है। तो पोजीशन और डिस्पोजिशन, इसका सही सही ज्ञान होने पे व्यक्ति के हृदय में भगवान को शरणागत होने का भाव है, ये प्रबल होता है, इसलिए इसकी व्याख्या की गई है। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि धर्म की हानि होने पे यहाँ पे आता हूँ। ये जो धर्म शब्द है, इसका भी अलग अलग तरीके से उपयोग किया गया है, तो इसका हम देखेंगे अभी। और यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है, सृजामी। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि सृजामी इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो सृजामी का मतलब ये नहीं है कि भगवान को किसी ने सृष्टि की है, किसी ने क्रिएट किया है। हाँ? तो भगवान बोलते हैं युगे युगे, हर मिलेनियम में मैं आता हूँ। भगवान का जो शरीर है उसको किसी ने सृष्टि नहीं की है, किसी ने क्रिएट नहीं किया है, भगवान अपने आप प्रकट होते हैं। जैसे कई जगह हिंदी कविता वगैरह में पढ़ते हैं, और भागवतम के एक श्लोक में भी इस प्रकार से लिखा गया है, जब राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण का लोग दर्शन करते हैं, भगवान कृष्ण को सौंदर्य को देख के जितने राजा होते हैं, जितने लोग वहां पे खड़े होते हैं, वो सोचते हैं कि ब्रह्मा जी की पूरी जो कला थी, पूरी जो ब्रह्मा जी की शक्ति थी, हाँ, बनाने में, इसी रूप के सौंदर्य को बनाने में उनकी शक्ति चली गई पूरी। ऐसा वो भगवान का रूप था। लेकिन आचार्य बताते हैं ये भी गलत है, क्योंकि ये ब्रह्मा की सृष्टि का रूप नहीं है, ये ब्रह्मा के पहले का रूप है, ब्रह्मा जी ने इसको नहीं बनाया है। हाँ, तो भगवान खुद मैनिफेस्ट होते हैं। तो इस वर्ष के बारे में बताया है कि ये वर्ष जो है भगवान के हृदय से निकल रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य, संस्कृत व्याकरण के अनुरूप गलत होने पे भी भगवान के भाव को सूचित करता है। जब भी, जहां भी, जिस रूप में, जिस समय मेरी आवश्यकता होगी, मैं आऊंगा। तो एक तरीके से तो प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य में देखिए लिखा है, यद्यपि भगवान कार्यक्रम अनुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं। तो भगवान का एक शेड्यूल है कब भगवान आते हैं। तो भगवान कब आते हैं, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 7वें मनु, एक दिन में 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के, तो जो 7वें मनु होते हैं उनके 28वें द्वापर में, 28वें युग में, द्वापर के अंत में, तो ये 7वां मनु चल रहा है ब्रह्मा जी के दिन का। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 7वां मनु चल रहा है इसी के 28वें द्वापर युग में। तो एक मनवंतर में 71 दिव्य युग होते हैं। एक दिव्य युग मतलब सत्युग, द्वापर, त्रेता, कलयुग।
तो जो 28वां युगा साइकिल होता है उसमें द्वापर के अंत में भगवान आते हैं। तो ये 7वां मनु है। तो बहुत फॉर्चुनेट है हम लोग, इसी में भगवान कृष्ण आए, उनके बाद चैतन्य महाप्रभु आए। ये भगवान का शेड्यूल इनकारनेशन है। लेकिन अगली लाइन में प्रभुपाद जी लिखते हैं किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। वो रूल को फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है भगवान। तो भगवान बोल रहे हैं रूल तो यही है भाई कि मैं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आता हूँ, लेकिन मेरा हृदय क्या है कि जब जब जरूरत पड़ेगी मैं आऊंगा, जब जब धर्म की ग्लानि होगी, जब जब मेरी जरूरत पड़ेगी तब मैं आऊंगा, भगवान बोल रहे हैं। तो जिस समय आवश्यकता होती है भगवान आते हैं। और भगवान बोलते हैं जिस रूप में आवश्यकता होती है, तो भगवान मत्स्य के रूप में आए, वराह के रूप में आए, कूर्म के रूप में आए, हंस के रूप में आए, हैग्रीव के रूप में आए, नरसिम्ह के रूप में आए। जो भी रूप में मेरे भक्त को मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं उसमें आऊंगा। तो भक्त वात्सल्य का सूचक है। हाँ, ये जो श्लोक है भगवान के भाव को प्रकट कर रहा है कि इतनी उच्च स्थिति में होते हुए भी भगवान की ये डिस्पोजिशन है कि भगवान हमेशा बद्ध जीव को मदद करने के लिए आते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है इसमें, भगवान बता रहे हैं कि जब भी धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊंगा। तो क्या है, भगवान बड़े कंसर्न रहते हैं, भगवान की चिंता है कि धर्म की स्थापना रहनी चाहिए। हाँ, धर्म के बारे में, इसीलिए ये जीव का कर्तव्य है कि हम धर्म का पालन करें। तो भगवान को बैलेंस करना पड़ता है। जैसे ठंड आती है तो हम लोग हीटर चालू कर लेते हैं टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए, रूम हीटर। और गर्मी आती है तो एसी लगा लेते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। इसी तरह भगवान को बैलेंस करना पड़ता है कि जब अधर्म बढ़ जाता है तो बैलेंस करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि अधर्म से, अधर्म और धर्म के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमेशा भगवान आते हैं। दूसरा इसका अंडरस्टैंडिंग आचार्य ने दिया है कि जब जीव भगवान से विमुख हो जाता है वही अधर्म का एक इम्पॉर्टेंट साइन है। अधर्म क्या है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, जो भगवान को प्रसन्न करता है वो धर्म है। भगवान की आज्ञा का जो पालन है वो धर्म है। तो जीव जब भगवान से विमुख हो जाता है वो अधर्म है। अपनी माइन्यूट फ्री विल का मिसयूज करके वो इस संसार में भोग करने लगता है, वहीं से अधर्म की शुरुआत हो जाती है। और जब जीव भगवान का स्मरण रखता है और भगवान की सेवा के लिए कार्य करता है वो धर्म के पथ पे रहता है। तो साधारण भाषा में ये सिद्धांत हमको व्यवहारिक जीवन में अपनाना चाहिए। तो धर्म को स्थापना करने के लिए भगवान 3 चीज करते हैं। जैसे इस अध्याय में भगवान ने बताया कि ये जो ज्ञान मैंने दिया था ये लुप्त हो जाता है, सकाले न महता योगो नष्टा परंतप। तो भगवान बताते हैं इस ज्ञान को देने के लिए मैं बार बार आता हूँ, मैं इसको स्थापित करता हूँ। सो 4.1 से 4.3 में भगवान ने बताया कैसे मैं डिलिनिएट करता हूँ ये नॉलेज। तो ये नॉलेज लॉस्ट हो गई थी लेकिन वापस से मैं तुम्हें दे रहा हूँ भक्तों से में सकाश के। तो भगवान ज्ञान देते हैं, जैसे भगवान कपिल के अवतार के रूप में आए जो ज्ञान प्रमुख थे। तो जब भी अवतार में आते हैं उसकी शिक्षा देते हैं धर्म की। दूसरा, भगवान डेमोन्स्ट्रेट भी करते हैं अपने जीवन के द्वारा। जैसे 3.22 से 24 में भगवान ने गीता में बोला है, नाम पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वक्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। तो भगवान बोलते हैं कि मेरे लिए तीनों लोकों में कोई कर्तव्य निहित नहीं है। नाम पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। आई डोंट नीड एनीथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग। ना मुझे किसी चीज की आवश्यकता है ना किसी की इच्छा है। तो इस संसार में काम करते हैं लोग क्योंकि उनको बहुत चीजों की आवश्यकता भी है और बहुत इच्छाएं भी है। भगवान को ना इच्छा है ना आवश्यकता है, वो आत्मा राम है, फिर भी काम करते हैं भगवान एक उदाहरण को स्थापित करने के लिए। तो नॉलेज को डिलिनिएट करते हैं और अपने एक्शन के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि धर्म के पथ पे कैसे रहना है। और तीसरा चीज भगवान क्या करते हैं, डिसेमिनेट करते हैं। भगवान ये इंश्योर करते हैं जब भी आते हैं कि जो धर्म का पालन करने वाला है वो शासन करे।
जो धर्म का पालन करने वाला हो। जैसे एक राजा ने एक बार अपने मिनिस्टर से पूछा कि ये भगवान क्या करते हैं। उनका क्या है, सब व्यक्तियों के लिए, ब्राह्मण के लिए कुछ कर्तव्य, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, सबके लिए कुछ कुछ कर्तव्य दिया है, तो भगवान का क्या कर्तव्य। वो कंफ्यूज हो गया। तो राजा ने बोला कल तक बताओ, नहीं तो तुम्हारी गर्दन कलम कर दी जाएगी। और वो भागने लगा, सोचने लगा क्या है क्या है। फिर वो उसको एक व्यक्ति मिला, उसने बोला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने बोला बताओ आंसर क्या है। बोले तुमको नहीं बताऊंगा, मैं राजा को ही बताऊंगा। ठीक है। तो वो अगले दिन उसको लेके आ गया। तो उसने मंत्री ने राजा से बोला महाराज आपका प्रश्न तो बड़ा सरल प्रश्न है, ये व्यक्ति यही है, ये व्यक्ति उत्तर कर देगा, इसको लेके आया हूं मैं। तो राजा बैठा हुआ तो ऊपर। तो राजा ने बोला अच्छा बताइए कि भगवान का क्या कर्तव्य है, भगवान क्या करते हैं। तो वो व्यक्ति ने बोला रहे आप ऊपर है, मैं नीचे हूँ, ज्ञान ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है, तो आपको नीचे आना पड़ेगा पहले। तो राजा बोलता ठीक है। राजा नीचे आ जाता है, ऊपर से सिंहासन से नीचे आता है सीढ़ियों से। ये व्यक्ति ऊपर चला जाता है। फिर वो बोलता है प्रश्न कीजिए। तो राजा बोलता है बताइए भगवान क्या करते हैं। तो बोलता है भगवान यही करते हैं, जो अहंकारी व्यक्ति होता है उसको ऊपर से नीचे ले आते हैं, और जो विनम्र होता है, भगवान के धर्म के आधार पर चल रहा है, उसको नीचे से ऊपर कर देते हैं। जैसे भगवान ने कौरवों की सेना का नाश करके युधिष्ठिर महाराज को राजगद्दी पे बिठाया, रावण का संहार करके विभीषण को बिठाया, बाली की हत्या करके सुग्रीव को बिठाया। ऐसा इसलिए ये धर्म की स्थापना करने का भगवान का, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के बहुत से नाम धर्म से स्टार्ट हो रहे हैं। भगवान का एक नाम भी है धर्म, धर्मा मतलब जो पर्सोनिफिकेशन है, मूर्तिमान है धर्म के। और धर्म विदुत्तमा जो धर्म के बारे में सबसे ज्यादा जानने वाले हैं, धर्म गुप्त जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं। इस प्रकार से कई भगवान के नाम दिए गए हैं। अब इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी 2 पॉइंट और बोलते हैं। भगवान का प्रत्येक अवतार का एक उद्देश्य होता है और उसका वर्णन शास्त्रों में हुआ है। कई बार लोग बोलते हैं बुद्ध जी ने तो वेदों को पालन करने के लिए मना कर दिया, अलग अलग अवतार आते हैं तो ये अलग अलग। तो बुद्ध जी के अवतार का अलग उद्देश्य था, वो भी भगवान के अवतार है, 10 अवतार स्त्रोत में उनका नाम आता है। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि बुद्ध जी के अवतार का क्या उद्देश्य था। बेसिक सिद्धांत प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कोई भी इनकारनेशन आता है तो उसका एक उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य को पूरा करता है। उस समय की परिस्थिति के अनुसार लोगों का जितना कैपेसिटी रहता है उसके अकॉर्डिंग ज्ञान देते हैं और भगवान की ओर उनको उन्मुख करते हैं। तीसरा पॉइंट और प्रभुपाद जी प्रभुपाद परपोर्ट में बताते हैं कि जरूरी नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। हाँ? तो ये भी कई बार लोग प्रश्न करते हैं अरे सब तो यहीं पे है, ये लगता है इन्हीं लोगों ने सारी स्टोरी बनाई है। हाँ, राम यही है, कृष्ण यही है, सब कुछ यही, बाकी दुनिया में क्या है। तो भगवान तो सारी दुनिया के भगवान है ना, बाकी दुनिया में क्या है। तो भौतिक जो वैदिक संस्कृति के अवशेष आपको पूरे ब्रह्म पूरे संसार में मिल जाएंगे। और पहले जिसको भारतवर्ष बोला जाता था वो भी पूरी पृथ्वी को कंसिडर किया जाता था। भागवतम के 5वें स्कंद में कॉस्मोलॉजी में इसका वर्णन है। लेकिन समय के साथ चेंज होते होते अभी हम जहाँ पे हैं, जो भी वो स्थिति है वो इंडिया है। लेकिन बहुत सारे विदेशों में भी वैदिक संस्कृति के अंग मिलते हैं। जैसे फ्रांस में एक विग्रह मिला, हाफ मैन हाफ लायन था वो, तो वो कौन से अवतार है, नरसिंह देव के अवतार। ऐसे आर्मेनिया में एक मंदिर है, तो वो बोलते हैं उसको टेम्पल ऑफ अ ब्लू बॉय, टेम्पल ऑफ अ ब्लू बॉय। ये ब्लू बॉय कौन है, ये तो कृष्ण ही है। हाँ, तो वहां पे भी भगवान के छोटे मोटे लीलाएं और लीलाओं के अंश हर जगह हैं। जैसे मलेशिया वगैरह में सब कुछ रामायण से रिलेटेड है, वहां पे जो टर्मिनोलॉजी। तो इस तरह से वैदिक संस्कृति के अंश दुनिया भर में पाए जाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जहाँ पे अभी हम लोग रह रहे हैं, भारत की भूमि बहुत पवित्र भूमि है। यहाँ गंगा है, यहाँ यमुना है, यहाँ वृंदावन है, यहाँ अयोध्या है, यहाँ द्वारका है।
इतनी सारी लीला स्थली हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत पवित्र जगह, बहुत पवित्र जगह, तो जहाँ पे भगवान आए हैं। अब 7th श्लोक में जो कारण दिया है भगवान के आने का, ये एक्सटर्नल रीजन है। अब 8th श्लोक में उसको थोड़ा विस्तार से इंटरनल रीजन देते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, साधुओं को डिलीवर करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां दुष्कृतियों को, दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूँ। तो परित्राणाय, त्राणाय शब्द का मतलब है डिलीवर करना, उद्धार करना। संसार दावाम नलिनीडलोका त्राणाय कारुण्य घना घनात्म। मंगल आरती में गाते हैं हम, संसार की दावाग्नि में हम जल रहे हैं। हाँ, गुरु महाराज की करुणा से हम ये संसार की दावाग्नि से मुक्त हो सकते हैं। त्राणाय कारुण्य, तो परित्राणाय, परि मतलब कंप्लीटली डिलीवर करना, त्राणाय मीन्स डिलीवर करना या उद्धार करना, परित्राणाय मीन्स कंप्लीटली डिलीवर करना। किसको डिलीवर करना है? साधु नाम, साधुओं को। भगवान के जो भक्त हैं, तितिक्षु आकार होने का जो साधु की परिभाषा दी है, जो भगवान की नित्य सेवा में लगे हैं, ऐसे भक्तों के लिए भगवान आते हैं। और जब आते हैं तो आ ही गए हैं एक बार, विनाशाय च दुष्कृताम, तो साथ में थोड़ा बहुत हाँ दुष्टों का भी नाश हो ही जाता है, एनकाउंटर कर देते हैं भगवान, ये लेकिन सेकेंडरी है। क्योंकि इस पे आचार्य बोलते हैं, अगर धर्म की स्थापना करनी है तो साधु ही कर देंगे, आपको आने की क्या जरूरत है धर्म की स्थापना के लिए। धर्म संस्थापना हेतु साधुर व्यवहार, जो साधु का जीवन है वो तो धर्म की स्थापना के लिए है, तो आपको आने की क्या जरूरत है। और दुष्टों का विनाश करना है, हाँ तो भाई आपकी तो एनर्जी है, दुर्गा देवी इतनी शक्तिशाली है, हाँ काली माता, चंडी माता, वो इतने सारे अस्त्र लिए हुए हैं, तो उसके लिए आपको आने की क्या जरूरत है। तो भगवान के आने का मुख्य कारण ये है, परित्राणाय साधुना, दुष्टों का नाश करना है, तो वो तो हो जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। भगवान की कोई भी शक्ति कर देगी, हार्ट अटैक आ जाएगा, वो मर जाएगा। और धर्म की स्थापना कर देनी है तो वो भी साधु लोग कर देंगे। लेकिन परित्राणाय, साधुओं का उद्धार करना, उनको डिलीवर करना, तो साधुओं को उद्धार करने की क्या जरूरत है, वो तो खुद ही भक्ति में लगे हैं, वो तो खुद ही उद्धार हो जाएगा उनका। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, कृष्णा कम्स टू डिलीवर द एंजाइटी ऑफ देयर प्योर डिवोटीज। भगवान आते हैं क्योंकि भक्तों के मन में जो उनकी एंजाइटी है, मतलब वो भगवान के विरह में कष्ट हो रहा है उनको, वो भगवान साथ लीला का आदान प्रदान करना चाहते हैं, वो भगवान से सेपरेशन फील करते हैं। तो ऐसे भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। वो वेट कर रहे हैं कब भगवान आएंगे, हाँ कब भगवान का दर्शन होगा, कब भगवान की सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसे भक्तों के लिए साथ आदान प्रदान करना, क्योंकि ये कोई दूसरा नहीं कर सकता, ये भगवान के आने का मेन उद्देश्य। जैसे भगवान ने वृंदावन में इतनी मधुर लीलाएं की हैं, इतनी दिव्य लीलाएं की हैं, तो भगवान थे मधुर लीलाएं के बचपन से ही इतना स्पेशल लीला कर रहे हैं। और साथ में काफी लोगों का एनकाउंटर भी हो गया, काफी दुष्ट भी मर गए, पर वो सेकेंडरी था, भगवान ने उसको ज्यादा वो नहीं किया। लंच के टाइम पे भूख एपेटाइट बढ़ाने के लिए रोज एक एक खिलौने को जो कंस वहां बेचते थे वो तोड़ते रहते। सो परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की स्थापना के लिए हर युग में भगवान आते हैं। अब अवतार जो है इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, अवतरती इति अवतार। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में 6 तरह के अवतारों के बारे में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इसको। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने इस परपोर्ट में दिया है, इसके अगले परपोर्ट में मेंशन, इसी परपोर्ट में है आगे, यस दूसरे पैराग्राफ में दिया है।
तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में एक्सप्लेन किया है भगवान क्यों आते हैं पहले पैराग्राफ में, और दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया तीसरे पैराग्राफ में अवतार कई तरह के होते हैं। पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार और युग अवतार, तो ये प्रमुख अवतार होते हैं। गुण अवतार मतलब जो एक पर्टिकुलर गुण को सुपरवाइज करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ब्रह्मा जी तमोगुण रजोगुण के अधिष्ठाता देव है, विष्णु जी सतोगुण के और शिव जी तमोगुण के। तो शिव जी तमोगुण में नहीं है, वो इग्नोरेंस में नहीं है, वो उसके प्रिसाइडिंग डेमीगॉड हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही जो ब्रह्मा जी हैं वो पैशन के सुपरवाइज करते हैं। इसी तरह लीला अवतार होता है। हाँ, तो लीला अवतार क्या होता है, जो भगवान आते हैं अलग अलग लीला करने के लिए। तो लीला अवतार, युग अवतार एक भी हो सकता है, लेकिन अंतर क्या है कि जो युग अवतार है वो युग धर्म को टीच करता है युग के शुरू में। तो लीला अवतार है वो भी वो कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन लीला अवतार में लीला होती है। शक्तावेश अवतार होता है, जैसे शक्तावेश अवतार जब भी आते हैं भगवान, एक भगवान की एक विशेष शक्ति लेके कुछ जीव आते हैं, हाँ, तो उनको शक्तावेश अवतार बोलते हैं। जैसे परशुराम वगैरह को शक्तावेश अवतार। मनवंतर अवतार, हर मनवंतर में भी एक अवतार होता है। जैसे 8वें स्कंद में भागवतम के 14 मनवंतर में कौन कौन से अवतार आए, तो यज्ञ का अवतार है, हरि का अवतार है जिन्होंने गजेंद्र की रक्षा की, उनकी लीला बताई हुई है। तो ये सारे 6 तरह के अवतार इनके बारे में शॉर्ट में बताया है। गुण अवतार जो गुण को सुपरवाइज करते हैं। उसके बाद पुरुष अवतार, पुरुष अवतार कौन है, गर्भोदक्षाई जो महाविष्णु होते हैं, या गर्भोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, या गर्भोदक्षाई विष्णु और कारणोदक्षाई विष्णु, ये जो 3 है ये पुरुष अवतार है। और शक्तावेश अवतार परशुराम आदि, जीसस के लिए भी ये बोलते हैं। मनवंतर अवतार जो हर मनवंतर में एक बार आते हैं, और युग अवतार जो युग धर्म की स्थापना करने आते हैं। तो भगवान यहाँ पे आते हैं, तो जब आते हैं तो अधर्म का नाश करते हैं, यहाँ पे आके काफी सारी लीलाएं करते हैं और जीवों को आकर्षित करते हैं उन लीलाओं के द्वारा, जिससे वो भगवान के धाम पे जा सके। तो ये 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। तो भगवान आते हैं 2 चीजें इंपॉर्टेंट लेसन जीवों को देने के लिए। पहला, भगवान यहाँ पर रिफॉर्मेशन करते हैं, अधर्म को डाउन करते हैं, धर्म को ऊपर उठाते हैं। दूसरा, यहाँ से आध्यात्मिक जगत जाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सो कृष्णा कम्स टू ट्रांसफॉर्म दिस वर्ल्ड and inspire the living entities to transcend the world. 2 things. Krishna comes to transform this world and inspire the living entities to transcend the world. तो इस जगत में आके भी रिफॉर्मेशन करते हैं, लेकिन ऐसी लीला करते हैं जिससे जीव आकर्षित हो जाते हैं, और उसके बाद वो आध्यात्मिक जगत में उनको ले जाना चाहते हैं, जिससे वो आध्यात्मिक जगत का प्रयास करें। तो धर्म संस्थापनार्थ है। धर्म शब्द क्या है, जो सबसे पहले भगवत गीता में धर्म यूज हुआ है शब्द 2.7 में हुआ है, जब अर्जुन बोलते हैं कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। भगवान मेरा स्वभाव से मैं अपहत हो गया हूँ, धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है, कृपया मुझे बताइए कि मेरा धर्म क्या है। तो यहाँ पे अर्जुन कंफ्यूज है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के रूप में मेरा धर्म है कि मुझे युद्ध करना है, उसके ऊपर कुल धर्म है, मुझे कुल के लोगों की रक्षा करनी है। तो कुल धर्म और क्षत्रिय धर्म में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उनको समझ में आ रहा है कि मेरा धर्म क्या है। यहाँ पे धर्म शब्द का मेनली मतलब है व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, मुझे क्या सही कर्तव्य करना चाहिए इस समय पे। इसके बाद 4.8 में यहाँ पे धर्म शब्द यूज हुआ है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में आता हूं। तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा भगवान धर्म की स्थापना करते हैं,
तो भगवान क्या करते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं, और उसके द्वारा भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। यहाँ पे धर्म का मतलब है सोशल ऑर्डर को स्टैब्लिश करना। जैसे भगवान कौरवों का संहार करते हैं, युधिष्ठिर महाराज की गवर्नमेंट आती है, ठीक है, रावण की गवर्नमेंट जाती है, विभीषण की गवर्नमेंट आती है, और बाली की गवर्नमेंट जाती है, सुग्रीव की गवर्नमेंट आती है। तो यहाँ का मतलब, धर्म का मतलब क्या है कि सोशल ऑर्डर को स्टैब्लिश करना, वो जो वर्णाश्रम धर्म है उसको स्टैब्लिश करना। तो यहाँ पे धर्म का सिद्धांत इस तरीके से। तो एक है इंडिविजुअल लेवल पे जो धर्म होता है जिसको ड्यूटी बोलते हैं, और एक है जो ग्लोबल लेवल पे होता है। तो एक है व्यक्ति को क्या सही करना है क्या गलत करना है उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। दूसरा क्या है, समाज में भी चीज कैसे सही होगी या गलत होगी। हाँ, धर्म को व्यक्तिगत लेवल पे स्टैब्लिश करना और सामाजिक लेवल पे, दोनों भगवान करते हैं। तो इसके बाद 9th श्लोक में भगवान बताते हैं कि अगर कोई मुझे जान लेता है तो उसका फल क्या होगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति नैति मामेति सो अर्जुन। यहाँ भगवान बोल रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जो जन्म है और मेरा जो कर्म है साधारण नहीं, ये दिव्य है। दिव्य शब्द का अर्थ क्या है, दिव्य मतलब जो इस लोक से संबंधित नहीं है, ऊपर के लोक, परलौकिक है जो। हाँ, तो जन्म और कर्म ये दिव्य है। एवं यो वेति तत्वता, इसको जो तत्वता समझ लेता है, तो त्यक्त्वा देहम, ये देह को छोड़ने के बाद पुनर्जन्म, पुनर्जन्म नैति, उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये बहुत फेमस श्लोक है, प्रभुपाद जी ने इसको बहुत जगह कोट किया है हमेशा इस वर्ष को। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मेरे तत्व को, मेरे जन्म और कर्म के तत्व को समझ जाता है तो उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो भगवान ने सेकंड चैप्टर में भी इसको इंडिकेट किया है, जब भगवान बोलते हैं पदम गच्छन्ति अनामयम, 2.51 के अराउंड है शायद वो श्लोक। तो वहां भगवान बोलते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है वो उस अनामय पद को प्राप्त करता है। लेकिन वो अनामय पद क्या है, अमय मीन्स डिसीज, अनामय मीन्स नो डिसीज। आध्यात्मिक जगत एक ऐसा है, कोई दुख नहीं है वहां, वैकुंठ है, यहाँ कोई कुंठा नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है। तो वो अनामय पद क्या है वो भगवान ने सेकंड चैप्टर में नहीं बताया, वो भगवान यहाँ बता रहे। तो भगवान बोल रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो मेरे जन्म और कर्म के तत्व को जानता है तो शरीर छोड़ने के बाद वो एक ऐसे लोक को जाता है जहां उसको जन्म, वापस से जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो सबसे लोएस्ट लेवल है जो पृथ्वी है, सपोज ये एक लेवल है, टेरेस्ट्रियल लेवल बोलते हैं इसको। इसके ऊपर का लेवल है जो सेलेस्टियल लेवल है, जो हेवनली है, स्वर्ग आदि जो लोग। और स्वर्ग आदि जो लोग हैं लेकिन वो भी तीनों गुणों से परे नहीं है। इसके ऊपर जो लेवल है वो स्पिरिचुअल लेवल है जो तीनों गुणों के परे है, उसको भगवान यहाँ पे दिव्य बोल रहे हैं। तो जो दिव्य शब्द है कई बार स्वर्ग आदि लोगों के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो भगवान बोल रहे हैं जन्म कर्म जमे दिव्यम, भगवान बता रहे हैं जो स्पिरिचुअल लेवल है, जो तीसरे स्तर का लेवल है। तो भगवान इस संसार में आते हैं, संसार में आके बहुत मधुर लीलाएं करते हैं, लेकिन भगवान की जो स्थिति है वो बहुत विशेष रहती है। तो भगवान का जन्म दिव्य है। तो संसार में व्यक्ति जन्म लेता है कष्ट के साथ, बहुत ही कष्ट के साथ उसका जन्म होता है, और बहुत ही असहाय अवस्था में वो रहता है। तो भगवान ने जब जन्म लिया सबसे पहले वसुदेव के मन में आए, वसुदेव के मन के बाद देवकी में गर्भ, देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। देवकी के गर्भ में आने से पहले भी भगवान के पहले बलराम जी आए, क्योंकि भगवान कहीं पे आ रहे हैं पहले अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना, कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है, हाँ, तो उसके पहले लोग जाते हैं अरेंजमेंट करते हैं फिर वो आता है। तो बलराम जी ने बोला यहाँ तो कृष्ण आने वाले हैं, तो बलराम जी ने देवकी माता के गर्भ को आध्यात्मिक जगत बना दिया। हाँ, तो राधानाथ महाराज अपने प्रवचन में बोलते हैं बलराम जी ट्रांसफॉर्म द वूम्ब ऑफ देवकी इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो आध्यात्मिक जगत बना दिया उन्होंने। फिर वहां पे कृष्ण जी आते हैं उस प्रकार से। तो भगवान का जन्म दिव्य है, भगवान के कर्म दिव्य है।
तो भगवान इतने छोटे हैं, शुरू से इतना सारे नटखट लीलाएं कर रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत अंतर है। जैसे सपोज आप कहीं जाते हैं, कोई झोपड़पट्टी है, ऐसा स्लम का एरिया है, बॉम्बे में चाल का एरिया रहता है, बहुत गरीब लोग रहते हैं वहां पे, बहुत ही अनक्लीन रहते हैं, कोई स्वच्छता नहीं रहती है। लेकिन वहां पे किसी बहुत बड़े, हाँ मुंबई में सपोज अंबानी जो है, मुकेश अंबानी का बेटा वहीं खेल रहा है, और उन्हीं के साथ वो पढ़ाई कर रहा है, जो स्लम के बच्चों के साथ। तो सबके मन में जिज्ञासा हो जाएगी, यार तो अंबानी का बच्चा है, ये यहाँ पे खेल रहा है, तो ये इन बच्चों के साथ खेल रहा है, इनके साथ पढ़ रहा है, तो सब सोचेंगे इसमें कुछ ना कुछ तो कारण होगा। ये इनके साथ खेल रहा है मतलब कुछ कारण होगा। और इसी तरह अगर कोई साधारण बच्चे खेल रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति माखन चोरी कर रहा है, तो कोई स्पेशल नहीं है। लेकिन जब भगवान स्वयं आके क्रियाएं करते हैं, जब भगवान स्वयं आके क्रियाएं करते हैं, तो लोगों को बहुत आकर्षित करती है। इसीलिए दिव्य है। हाँ, जन्म कर्म च में दिव्यम, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विमानम। सहस्त्र लक्ष्मियां जिनकी सेवा कर रही हैं, वो भगवान जी माखन की चोरी कर रहे हैं। इसीलिए भगवान का जो कर्म है ये दिव्य है। तो भगवान ने दिव्य कर्म शुरू से ही स्टार्ट कर दिए। तो व्रज में जो लोग हैं, वो भगवान का जो गॉडहुड है वो बैकग्राउंड में रहता है वहां पे। ये भगवान है, वो बैकग्राउंड में रहता है। जैसे आकाश में तारे हैं, लेकिन जब सूर्य उदय हो जाता है तो वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं। इसी तरह व्रज में मधुरता का इतना प्राधान्य है कि भगवान का जो ईश्वरत्व है वो बैकग्राउंड में रहता है। एक होती है महामाया, एक होती है योग माया। तो महामाया के कारण क्या है कि जो साधारण जीव है वो भगवान को भूल जाता है, और योग माया के कारण क्या है, जो भगवान के भक्त हैं वो भूल जाते हैं कि ये भगवान है। तो आध्यात्मिक जगत में योग माया काम करती है। तो ये सारी जो भगवान की लीलाएं हैं, भगवान उसमें एक्टर की तरह काम करते हैं। भगवान मेन हीरो है। तो कृष्णा इज एक्टर, योग माया इज डायरेक्टर। भगवान एक्टर है, योग माया डायरेक्टर है, लेकिन स्क्रिप्ट भगवान ने ही लिखी है। स्क्रिप्ट राइटर भी भगवान ही है, भगवान ने स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन डायरेक्शन योग माया देती है। लेकिन भगवान जब एक्टिंग में उतरते हैं, तो भगवान भूल जाते हैं कि मैंने स्क्रिप्ट लिखी है कई बार, और पूरा उस लीला में भगवान घुस जाते हैं। इस प्रकार से तो यहाँ पे बता रहे हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम। जो इस तरह से भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जानता है, तत्वता, तत्व रूप से जानता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसे जो तत्व से जानता है कि भगवान इतने स्पेशल है। भगवान को जो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते वदंती तत्त्वविदश, जो तत्वदर्शी है जानते हैं कि भगवान का तत्व क्या है। भगवान की एक पर्सनालिटी है, जो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है। सच्चिदानंद भगवान का फॉर्म है, वो कितने करुणा से भरे हुए। तो ये जो तत्वता शब्द है, आप कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, मुझे ही पता है, ये तो भगवान सुंदर है, मुझे पता है। और भगवान वैजंती माला पहनते हैं, कौस्तुभ मणि भगवान के यहाँ पे, कर्ण कुंडल पहनते हैं, घुंघराले भगवान के बाल हैं। तो तत्वता शब्द है, जो व्यक्ति तत्व से भगवान को जान लेता है, हमेशा उसके भाव में ये, मन में ऐसी भावना रहती है कि भगवान कृपालु। तो एक उदाहरण दिया गया है, जैसे तत्वता शब्द का अर्थ, जैसे आप रोड पे चल रहे हैं, हाँ, तो रोड पे आप चल रहे हैं, और चलते चलते सपोज आगे से कोई कार आ रही थी, आपने सडन टर्न लिया, आपका एक्सीडेंट होते होते बची है, तो आप क्या बोलेंगे? भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। अब दूसरे दिन आप जा रहे हैं, और लेकिन आप ट्रेवल कर रहे हैं, जाते जाते किसी एक बाइक से थोड़ा सा स्क्रैच लग गया, टक्कर लग गया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आप क्या बोलेंगे? आप भी बोल सकते हैं कि भगवान की कृपा है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वॉल्यूम कम हो जाएगा। पहले सपोज 50 डेसिबल था, तो अभी 20 डेसिबल हो जाएगा, भगवान की कृपा है, यही बोलने में। और तीसरे दिन सपोज आप फुटपाथ से जा रहे हैं, जो पैदल चलने वालों के लिए है, और पूरी रोड खाली है, और पीछे से आपको बाइक ने ठोक दिया, अभी क्या बोलेंगे? तो ये तीनों स्थिति में जो हृदय से बोल सकता है
कि भगवान की कृपा है। तत्वता यो में वेति तत्वता तत्तेनुकंपा सुसमेक्षमानो भुंजाने वातु कृतं विपाकम् यद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत मुक्ति पदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी ने श्लोक बोला है, तत्ते अनुकंपा, जीवन में हर परिस्थिति को जो भगवान की अनुकंपा के रूप में स्वीकार कर सकता है, करता है, जिसका ये मनोभाव रहता है, जीवित मुक्ति पदे सदाय भाग, वो जो व्यक्ति है वो जीवित रहते हुए इस संसार में मुक्ति का अधिकारी है। क्योंकि जो भी कष्ट उसके जीवन में आ रहा है वो समझ रहा है कि मेरे ही कर्मों के कारण ये कष्ट आ रहा है, कुछ तो मैंने गलती किया होगा उसके कारण आ रहा है, भगवान केवल टोकन पनिशमेंट दे रहे हैं मुझे, ये उसको अंडरस्टैंडिंग रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री प्रभुपाद जय।